नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से पहले भगदड़ मचने से कई लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को मेला क्षेत्र के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भगदड़ की सूचना पर मेला अधिकारी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घटनास्थल पर बड़ी तादाद में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मौनी अमावस्या स्नान के दौरान लगभग 3 बजे संगम नोज पर श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होने के कारण अचानक भगदड़ मच गई। इसमें अब तक कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर आ रही है। सूचना पर आनन फानन में एंबुलेंस बुलाई गई। घायलों को केंद्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भगदड़ हादसे के बाद मेला अधिकारी ने श्रद्धालुओं के से संगम की ओर न जाने की अपील की है। कहा जो घाट नजदीक मिले वहीं स्नान कर लें। बताया जा रहा है कि संगम नोज पर एक बैरियर टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। उधर अखाड़ा परिषद ने मौनी अमावस्या के मौके पर होने वाले अमृत स्नान को स्थगित कर दिया है। तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी थी और इसी भीड़ के बीच भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल ये भीड़ संगम तट पर जाना चाह रही थी और संगम नोज पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से वहां पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं भीड़ की वजह से बेहोश होकर गिर गईं, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति वहां पर पैदा हो गई और इस भगदड़ में कईयों के घायल होने की सूचना है। हालांकि मौके पर तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस पहुंची और फिर सभी घायलों को महाकुंभ में बने अस्पताल में लेकर जाया गया, जहां पर उनका इलाज अभी जारी है। तो इधर महाकुंभ में स्नान करने को लेकर यह भगदड़ मची और आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर जो अमृत स्नान अखाड़ा परिषद की तरफ से किया जाना था उसको रद्द कर दिया गया। दरअसल प्रशासन ने अखाड़ा परिषद से अपील की थी कि जो अमृत स्नान है उसको रद्द कर दिया जाए ताकि भीड़ को काबू में किया जा सके, क्योंकि अगर साधु संत भी वहां पहुंचते हैं तो भीड़ बढ़ जाएगी, जिससे कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किल आएगी। और प्रशासन की अपील को मानते हुए अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन की ये भी अपील है कि ज़रूरी नहीं है कि आप संगम तट पर जाकर ही स्नान करें। जहां पर हैं वहां से जो भी नज़दीक घाट है वहां पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं। तो महाकुंभ में भगदड़ की खबर है। प्रशासन के आला अधिकारी हालांकि मौके पर पहुंचे हुए हैं और 10 से ज़्यादा लोगों को, तमाम जो लोग हैं जो घायल हुए हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। हमारे सहयोगी बाबूलाल जी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप देखें, इन तस्वीरों के जरिए समझें कि ये हादसे में उन घायलों की तस्वीरें हैं जो लोग घटना पर स्थल पर घायल हुए हैं। दूसरी एम्बुलेंस जो है वो भी अभी मौके पर आ चुकी है। हमारे सहयोगी बाबूलाल जी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझें कि ये हादसा किस तरीके का है, जो कि 2 बजे के बाद से लगातार एम्बुलेंस का जो आने का क्रम है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक लगातार जो एम्बुलेंस है मौके से राहत बचाव के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग घायल हैं उनको लेकर के आ रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इस घायल हुए हैं। तीसरी एम्बुलेंस की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी एम्बुलेंस जो है पर पहुंची है। एम्बुलेंस के जरिए भी घायलों को यहां पर लाया जा रहा है। लगातार 2 बजे के बाद से जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उनको यहां पर लाया जा रहा है। जो हालात हैं मौके के वहां को सामान करने की जो कोशिश है वो मेला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हादसे में जो लोग घायल हैं उनको जरूरी जो ट्रीटमेंट होता है, उपचार, वो देने की जो कोशिश है वो की जा रही है।
रही है, तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो इस पूरी कार्रवाई को कह सकें तो अंजाम दे रहे हैं। ये आपको हर वो तस्वीर जी मीडिया दिखा रहा है किस तरीके से जो हादसे में घायल लोग हैं उनको ले आने का क्रम। चौथी एम्बुलेंस भी हम आपको दिखा रहे हैं, चौथी एम्बुलेंस को भी यहाँ पर लाया जा रहा है। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझें कि यहाँ का जो हादसा है वो कितना भयावह हादसा है, किस तरीके से पूरी घटना हुई है। और घटना के बाद से लगातार जो लोग घायल हैं उनको रेस्क्यू करके यहाँ पर हॉस्पिटल में जो ज़रूरी ट्रीटमेंट होता है। देखिए बाबूलाल जी, इस तस्वीर को ज़रूर दिखाइए। सामने की जो तस्वीर है ये हादसे में घायल हुए हैं, भगदड़ जब हुई तो उस भगदड़ का शिकार हुए हैं और अब यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए उनको सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा है। इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति किस तरीके की थी, भयावह मंजर जो था उस हर एक तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर माफ कीजिएगा, रात 2 बजे से लगातार जो एम्बुलेंस का क्रम है वो हॉस्पिटल आ रही है एम्बुलेंस, और तमाम जो लोग घायल हैं उनको यहाँ पर लाया जा चुका है। 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस जो है सेंट्रल हॉस्पिटल अब तक आ चुकी हैं और ये क्रम अभी फिलहाल थमता हुआ दिख नहीं रहा है। और इससे माना जा रहा है कि आंकड़ा जो घायलों का है 100 से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर एक एम्बुलेंस में कोई ना कोई जो घायल आदमी है, घायल व्यक्ति है, श्रद्धालु है, वो यहाँ पर पहुँच रहा है। तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो कहें तो योद्धा के तौर पर यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं, माफ़ कीजिएगा, जो घायल हैं उनको ज़रूरी ट्रीटमेंट होता है, देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर की आज इन लोगों ने सराहनीय काम है। और ये बताइए कि जो लोग आप पेशेंट को लेकर आए थे उनकी हालत कैसी थी? नहीं, हालत तो ठीक ठाक थी, उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे। यहाँ ले आने के बाद तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर दिए थे डॉक्टर लोग हमारे। कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं, बोल चाल रहे हैं वो लोग। बोल की मृत्यु भी हो गई थी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ा, अभी तक बोल चाल रहे हैं वो लोग। तो देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये तमाम एम्बुलेंस जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। और यहाँ पे तमाम एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर आके खड़ी हो गई है और यही एम्बुलेंस जो है वो तुरंत ही घटना के बाद यहाँ से बाकायदा रवाना की गई थी और 5 से 10 मिनट में ये एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पहुँची थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त ये एम्बुलेंस जो है वो खड़ी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस जो है उसको तुरंत ही यहाँ से लेकर जाया गया था और इन्हीं एम्बुलेंस से बाकायदा जो तमाम जो रेस्क्यू है, जो तमाम जो मरीज थे जो घायल हुए थे उनको यहाँ पर लाया गया था और उनका इलाज जो है फिलहाल चल रहा है। राहत बचाव का कार्य जैसे मौके पर किया जा रहा है उसी तरीके से ज़रूरी जो ट्रीटमेंट होता है वो भी उपचार जो है देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ये सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं और हादसा किस तरीके का है आप इससे अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूँगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। घायल नहीं थे, हमको चोट लगी थी। चोट लगी थी तो भगदड़ के रेस्क्यू की वजह से आपको यहाँ लाया गया। देखिए ये भी साधु संतों की अपील भी है और अपील को भी हम सुनवा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से घायलों को सेंट्रल अस्पताल जो महाकुंभ में बनाया गया है वहाँ पर लाया जा रहा है। एक दशाश्वमेध घाट है और पीछे एक घाट है। पक्के घाट बहुत नहीं लेकिन कच्चे घाट पूरे, चूंकि यहाँ पर तो पहली बार पक्के घाट का निर्माण हुआ है। पूरा कच्चा घाट है 12 किलोमीटर का, लेकिन पानी जहाँ पर भी ज्यादा है वहाँ पर वाटर बैरिकेड्स किए गए हैं। कुल मिलाकर के व्यवस्था अच्छी है। लेकिन आपको एक जानकारी भी देना चाहता हूँ। देखिए रामभद्राचार्य जी को हम सुन रहे थे, उनकी वाणी
बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अमृत स्नान हमने कैंसिल कर दिया, सभी का मंगल हो, लेकिन अमृत स्नान कैंसिल होने का फायदा क्या है? आप देखिए साधु संतों ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और फायदा लेकिन क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे सहयोगी सौरभ दिखाएंगे। ये रास्ता मैं दीपाली में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रास्ता पूरा बंद था, ये जो पूरा बैरिकेड्स इस तरफ से आप उस तरफ बैरिकेड्स देख सकते हैं, कम से कम ये 50 से 60 मीटर चौड़ा ये रास्ता है और जिसे बंद किया जाता, साधु संत जब अखाड़े जब यहाँ पर अमृत स्नान करने के लिए आते तब उन्हें बंद करना पड़ता, लेकिन अब चूंकि वो स्नान करने के लिए नहीं आ रहे हैं तो इस पूरे रास्ते को खोल दिया गया और देखिए बड़ी तेजी से के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आगे घाट जो स्नान घाट है वहां पर आराम से जा रहे हैं। पहले ये भीड़ का फ्लो जो था वो दूसरी तरफ था, यहाँ पर ये पूरे घाट बंद थे, अमृत स्नान करने के लिए अखाड़ों के अमृत स्नान करने के लिए बंद थे क्योंकि सुबह से वक्त था और एक एक करके अखाड़े जब स्नान करते हैं तो करीब 2 से 3 घंटे कम से कम लगते, 40 मिनट का स्नान का वक्त दिया गया था और उसके बाद अगर 13 अखाड़े करते तो बहुत वक्त लग जाता और जो भीड़ का दबाव है, जो कहा जा रहा है कि भाई क्षमता से ज्यादा भीड़ आ गई है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और क्षमता से ज्यादा भीड़ आ गई है, इस वजह से इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन अमृत स्नान रद्द करने का फैसला जो अखाड़ों ने लिया उसका बहुत फायदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमारे साथ एक भाई साहब हैं, वो शंखनाद भी करना चाहते हैं। आप लोग किधर से आने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से वहाँ पर लोग बढ़िया, कोई दबाव नहीं है, सब बढ़िया। 12:30 बजे रात से यात्रा कर रहे हैं, अभी पहुंचे हैं संगम में स्नान हेतु। अखाड़े के लिए सारा रास्ता बंद 3 दिन से कर दिया गया। ठीक है, अभी ये रास्ता खुला है, अभी किसी को दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, सबको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। शाम को बंद था रास्ता लेकिन अभी खोल दिया है। कोई दिक्कत नहीं कर लिया। जी हमको बहुत अच्छा लगा सर, का एक बात बोलना चाहेंगे। हमको बहुत अच्छा लगा कुंभ में आकर के 2025 के इस कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था है और इस व्यवस्था को देखते हुए हमको बहुत आनंद है। हम शंख लेकर के आए और यहाँ पर शंख ध्वनि करते हुए आपके सामने सतना जिले से आए हुए हमारा नाम रमाकांत साहब। देखिए दीपाली बहुत सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं और स्नान करके बहुत खुश हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो एंट्री पॉइंट का जो ब्लॉकेज था दीपाली वो खत्म हो गया है। वहाँ पर अब लोग आसानी से आ रहे हैं और घाटों की तरफ जा रहे हैं स्नान करने के लिए और दूसरे रास्ते से अब लोग आराम से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लोगों का उत्साह जबरदस्त है। जो क्षमता है आप किसी शहर के, आप देखिए, आप उसे एक आंकड़े से समझिए कि 10 करोड़ के आने का अनुमान है, यानी कि बिहार की जो पिछला सेंसस था, यानी बिहार के सारे लोग आज यहाँ आ जाएंगे। एक तरीके से आंकड़े के हिसाब से समझिए दिल्ली के 3 गुना आबादी जो है, जो सबसे सेकंड पॉपुलस स्टेट है, वहां की आबादी 3 गुना आबादी अगर किसी एक शहर में आकर के और मेला क्षेत्र में आकर के अगर स्नान करना चाहती है और यहां से आराम से जाना चाहते हो तो आप समझ सकते हैं व्यवस्थाओं को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन व्यवस्थाएं संभलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। बहुत सारी महिलाएं वहां पर स्नान करके आराम से जाती हुई दिखाई दी, बच्चों के साथ जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं, अभी भी लोगों से कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे जिनके साथ, वो कोशिश करें कि संगम रोज की तरफ ना आए, क्योंकि अभी भी भीड़ है, भीड़ पूरी तरह से छटी नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि कहां पर कब भीड़ इकट्ठी हो जाए, क्योंकि अगर 2 मिनट भी 10 से 20 लोग कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं तो भीड़ बढ़ जाती है और फिर वो भीड़ का जो है फ्लो दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में दीपाली जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं और जिनके साथ बच्चे हैं, वो संगम नोज की तरफ ना आए। हम जी मीडिया की तरफ से लोगों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा वक्त दें और जी मीडिया देखते रहे, क्योंकि हम भीड़ का अपडेट लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है, पैनिक ना हो। यहाँ पर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पर सारे लोग जय घोष करें। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर योगी सरकार की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इतनी भीड़ देखकर हमको लग रहा है कि और कोई व्यवस्था नहीं कर सकता है। योगी सरकार है तो ये सब मुमकिन है। हम इस व्यवस्था से खुश हैं। एक बार जय गंगे मैया हो जाए। देखिए लोग यहाँ शंखनाद लगातार हो रहा है।
शंख ध्वनि आप देख सकते हैं। ये ध्वनि बेहद पवित्र मानी जाती है और खास मानी जाती है, और ये इसकी ध्वनि हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत खास दिन है आज, 10 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं और लोगों तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। साथ ही जी मीडिया की अपील भी है कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान ना दें और व्यवस्थाएं पूरी हैं। इधर मेला प्रशासन ने किला घाट खाली करा दिया है, संगम नोच पर एरिया पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, अरेल घाट को भी खाली करा लिया गया है। दूसरे